आज का शीर्षक है जायदाद। गौरी की शादी उसी शहर में हुई थी जहाँ उसके माता पिता रहते थे। वह जब मन करता अपने माता पिता से मिलने आ जाती। उसको अपने माँ बाप से बहुत प्यार था। वो उनका बहुत ख्याल भी रखती थी। उसकी माँ निर्मला जी की तबीयत ज़्यादातर खराब ही रहती थी। गौरी को अपनी माँ की बहुत चिंता रहती थी। गौरी के माता पिता अपने बेटे राकेश के साथ रहते थे। गौरी के पिताजी ने अभी अपनी वसीयत भी नहीं बनवाई थी और मकान और सारी जायदाद उनके नाम थी, क्योंकि जब से उनके बेटे राकेश की शादी हुई थी तभी से उसके चाल ढाल बदल गए थे और वह अपनी पत्नी काजल के रंग में रंग गया था और अपने माता पिता के प्रति उसका नज़रिया रूखा हो गया था। राकेश की पत्नी अपने सास ससुर का कुछ काम नहीं करती थी, बस अपना खाना बनाकर रख देती, फिर बाद में आराम करना और मायके वालों से फ़ोन पर बात करना। बस पूरे दिन यही काम था उसका। राकेश सब कुछ जानते हुए भी अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहता, बस मौन बना रहता। निर्मला जी ने कभी भी अपने बेटे बहू की असलियत अपनी बेटी गौरी को नहीं बताई। उनको पता था अगर उसे कुछ पता चला तो वह बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। जब कभी भी गौरी आती अपने माँ बाप से मिलने, उसके माँ बाप उसके सामने खुश रहते और उसके भाई भाभी भी उसके माँ बाप की सेवा करने का नाटक करते। यह सब देखकर गौरी को खुशी होती कि मेरे भाई राकेश और भाभी काजल कितने अच्छे हैं कि उसके माँ बाप को इतने प्यार से रखते हैं, और वह बेफिक्र हो जाती। एक दिन अचानक गौरी के पिता ने गौरी को घर आने को कहा। जैसे ही गौरी आई उन्होंने कहा कि वह अपनी वसीयत बनाना चाहते हैं। बेटी, मैंने बचपन से तेरे भाई और तुझ में कोई फ़र्क नहीं किया, तो मैं वसीयत भी तुम दोनों के बीच बराबर करना चाहता हूँ। गौरी ने कहा, पिताजी, आपकी और भगवान की कृपा से आज मेरे पास सब कुछ है। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वसीयत बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सब कुछ भैया को दे दो, ये उनका हक है। वो लोग आपकी कितनी सेवा करते हैं, तो ये सब उन्हीं को मिलना चाहिए। ये मेरे विचार और यही मुझे सही लगता है। पिताजी, बस आप और माँ खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उस वक्त गौरी के पिताजी चुप हो गए और कुछ नहीं कहा। ये सारी बातें चोरी से राकेश और उसकी पत्नी सुन रहे थे, और जब उन्होंने सुना कि गौरी ने खुद पिताजी को पूरी वसीयत का मालिक हमें बनाने को कहा है, तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन साथ में उन्हें ये भी डर था कि पिताजी कहीं वसीयत के दो भाग ना कर दें। तो दोनों पति पत्नी अपने असली रूप में आ गए और अपने माता पिता को तंग करने लग गए और धमकी देते कि सारी जायदाद उनके नाम होनी चाहिए। जब उन्होंने कहा कि वह अब तो तुम लोगों को कुछ नहीं देंगे, तो राकेश ने सारी हदें पार कर दी और अपने माँ बाप को घर के बाहर धक्का दे दिया। जैसे ही उसने धक्का दिया तभी गौरी अपने माँ बाप से मिलने पहुँच गई। उसे यह सब देखकर उसके होश उड़ गए और वे विश्वास नहीं हुआ कि उसका भाई इस हद तक गिर सकता है। गौरी कहती, इतने समय से वह गलतफहमी में जी रही थी कि उसका भाई और भाभी माँ पापा की इतनी सेवा करते हैं। जैसे ही गौरी ने राकेश को कहना शुरू करा, उसकी गलती बताई, वह उल्टा उसे ही सुनाने लग गया। गौरी समझ नहीं पा रही थी आखिर राकेश कैसे इतना बदल गया। जब गौरी के माँ बाप ने उसे पूरी सच्चाई बताई तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और माँ बाप पर बहुत गुस्सा हुई कि उसे पहले क्यों नहीं बताया और चुपचाप सब कुछ सहते रहे। फिर गौरी ने अपने भाई से पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी उसके पिता बोले, गौरी, यह सब वसीयत के लिए हो रहा है। ये काफ़ी दिन से हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं, पति पत्नी की सारी जायदाद इनके नाम कर दूं।
और तुम्हें कुछ ना दूं। जब मैंने मना करा कि तेरे नाम नहीं करूँगा तो इन दोनों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं वकील को बुलाता हूँ और वकील साहब बताते हैं कि गौरी के माँ बाप ने सारी जायदाद गौरी और उसके बच्चों के नाम पहले ही लिखवा दी थी और उन्हें राकेश के इस व्यवहार का अंदाजा था। गौरी के पिता बोले, बेटी तेरा नज़रिया सही था, मैं उसकी कद्र करता हूँ, लेकिन अभी तक मेरे नाम था सब कुछ, तभी तेरे भाई भाभी हमें रुला रहे हैं। अगर सब कुछ इनके नाम कर दिया तो ये हमें जिंदा ही मार देंगे। इसे लगाम में रखने के लिए यही सही है। बेटी, पिता की जायदाद पर उसका हक होता है जो उनकी सेवा करे, उसका नहीं जो उनको लात मारे। गौरी बेटा, बेटी अब तू मना नहीं करना। पापा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और पापा, मेरा खुद का नज़रिया बदल गया भाई का असली रूप देखकर। यह सब देखकर उसका भाई राजेश तिलमिला उठा और लड़ाई करने लगा। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि सारी दौलत उसके हाथ से चली गई और गौरी के नाम हो गई। गौरी अपने माँ बाप को अपने साथ अपने घर ले गई और अपने भाई भाभी को घर से बेघर कर निकाल दिया। सारी जायदाद वृद्धाश्रम को दान कर दी, जहाँ ऐसे ही अपने बेटे द्वारा सताए बूढ़े माँ बाप जीवन यापन करते हैं। क्योंकि गौरी के पास भगवान का दिया सब कुछ था, वो चाहती थी इस जायदाद को ऐसी जगह इस्तेमाल करो जहाँ लोगों को इनकी ज़रूरत हो। ऐसे में वृद्धाश्रम से अच्छा सुझाव और कोई नहीं था। आज गौरी अपने माता पिता की सेवा करती है और उसके भाई भाभी शर्म के मारे यह शहर छोड़कर चले गए। इस कहानी में बिल्कुल सही बात कही गई है। जो बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करे, उनका ध्यान रखे, उसका ही हक होना चाहिए माँ बाप की जायदाद पर। फिर चाहे वह बेटी हो या बेटा, आज दोनों बराबर हैं और आखिरी समय तक माँ बाप को जायदाद को अपने नाम ही रखना चाहिए। और हमें इस पुरानी रूढ़िवादी सोच को बदलना होगा कि माँ बाप की जायदाद पर केवल बेटे का हक होता है। आज समाज की इसी सोच ने बेटी को पराया कर दिया कि शादी के बाद उसका कोई हक नहीं होता है माँ बाप के घर पर। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कहानी पसंद आए तो लाइक करें और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ। जय माता दी। धन्यवाद।